अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं गोंचा अपनी मुलाजमा के साथ कूनिया महल के एक कमरे में मौजूद होती है। उसकी मुलाजमा कहती है वो अपने दिन जंगों में और अपनी रातें किताबों के साथ गुजारता है। ये सुनकर गोंचा कहती है तो वो मदरसे से तालीम याफ्ता है। अलाउद्दीन हाँ। इस पर मुलाजमा कहती है छोटा बेटा होने के बावजूद उस्मान बे उसकी राय की कदर करते हैं। कहते हैं कि उसका दिमाग उसका सबसे जालिमाना हथियार है। ये सुनकर गोंचा अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहती है किसका हथियार जालिम है हम देख लेंगे। इसी लम्हे सुल्तान का मशीर वहां आता है और गोंचा से कहता है हकीम जब कमरे से निकलेंगे तो मुहाफिज बदल जाएंगे, फिर मैं आपको सुल्तान के पास ले जाऊंगा। गोंचा हतून। ये सुनकर गोंचा बहुत खुश होती है और कहती है उस्मान का बेटा अलाउद्दीन हम उसे सुल्तान से बात नहीं करने दे सकते। तो वो शख्स कहता है वो सुल्तान से बात नहीं कर सकता, वो अब अपने कमरे में है। सिपाही उसके कमरे के सामने इंतजार कर रहे हैं। सुबह होते ही हम उसे खाली हाथ भेज देंगे। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है और गोंचा हाथ उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर कहती है तुमने कहा कि वो होशियार है लेकिन वो एक अहमक है, उसे इंतजार करवाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर कारवां सराय में उरहान सिपाही के साथ मौजूद होता है और होलोफेरा को याद करते हुए अपने जख्म को देखता है। फिर कहता है हिम्मत करो होलोफेरा, हिम्मत करो, थोड़ा सब्र करो। फिर सिपाही तोरान से कहता है जब अली सोना लेकर आएगा तो हम निकलेंगे। इस पर तोरान कहता है शहजादे जो आपका हुक्म। जबकि कारवां सराय के मुलाजिम उनके लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं। इसी लम्हे महमद बे सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। खाना तैयार होने पर सराय का मुलाजिम कहता है खाना तैयार है उरहान बे। ये सुनकर उरहान और उसके साथी जैसे ही खाने की जानिब बढ़ते हैं तो महमद एकदम से आगे बढ़कर उनकी मेज पर बैठ जाता है और बिना इजाजत लिए खाना खाने लगता है। ये देखकर उरहान के सिपाही गुस्से में आगे बढ़ते हैं मगर उरहान उन्हें रोक देता है। खाना खाते हुए महमद कहता है ये मजेदार है, चलो बहादुरों आ जाओ। ये सुनते साथ ही उसके साथी भी बैठकर खाना खाने लगते हैं। इस पर उरहान कहता है हलाल खाने को हराम क्यों बनाते हो महमद बे, अगर चाहिए तो हम बांट सकते हैं। तो महमद कहता है कमजोर मांग कर खाते हैं उरहान बे, हम बगैर पूछे ले लेते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है ये रोटी और सालन है, कल क्या क्या लेंगे हाँ, ताकि हम छुपा ले। इस पर महमद बे कहता है तुम्हारे पास है ही क्या, 2 किले और 2 कबाइल, जितना तुम्हारे पास है इतना हम आप लोगों को तोहफे में दे देते हैं। ये सुनकर उरहान सराय वालों से कहता है महमद बे के लिए लस्सी लेकर आओ, हमारी फतुहात इन्हें हजम नहीं हो रही, इन्हें ठंडा होने की जरूरत है। ये सुनकर महमद बे कहता है लस्सी नहीं चाहिए, हम बच्चों की फतुहात पर खुश होते हैं। तो उरहान कहता है हमारी जद्दोजहद बड़ापन दिखाने के लिए नहीं, हमारा हर अकदाम जहाद के लिए है, अगर आप इससे खुश होंगे तो हम आपको मजीद खुश करेंगे। इस लम्हे सिपाही सोना लेकर वहां पहुंचता है तो उरहान सोने का एक सिक्का उठाकर मेज पर फेंक देता है। फिर कहता है महमद बे अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो। ये कहते साथ ही उरहान जाने लगता है तो महमद कहता है उरहान बे फिर मिलेंगे, मगर उरहान कोई जवाब दिए बगैर चला जाता है। इसी लम्हे सराय का मुलाजिम लस्सी लेकर आ जाता है और महमद बे कहता है मैं जानता हूँ कि वो यहाँ सोना लेकर क्यों आए हैं, बड़ा कौन है कल तुम देख लो। ये कहते साथ ही वो शदीद गुस्से में लस्सी पी जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर कूनिया महल में तबीब सुल्तान के कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें जाता हुआ देखकर सुल्तान का मशीर गोंचा से कहता है मेरा ताकुब करे गोंचा हतून, तो मैं आपको खुफिया दरवाजे से लेकर जाऊंगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ मुंह डांपे हुए सुल्तान के कमरे के बाहर पहुंचता है और बेहोशी के लिए तैयार की गई दवा रख कर सिपाहियों की जानिब धुआं छोड़ देता है। इधर सुल्तान का मशीर गोंचा और उसके मुलाजिम के लिए खुफिया दरवाजे खोल देता है। दरवाजे के खुलते साथ ही वो दोनों कमरे में दाखिल हो जाती हैं, जहाँ पे सुल्तान मसूद बिल्कुल बेहोश पड़े होते हैं। गोंचा सुल्तान के पास बैठकर उनकी उंगली से मोहर उतार लेती है और फिर अपने साथ लाए गए हाथ पर वो मोहर लगा देती है, जिससे उसी का लाया गया हाथ फरमान की सूरत एख्तियार कर जाता है। जबकि बाहर हिफाजत पर तैनात सिपाही उड़ता हुआ धुआं देखकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं ये क्या है भाई, मगर धुएं की जानिब चंद कदम चलते साथ ही वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उनके गिरने की आवाज अंदर मौजूद गोंचा और उसकी मुलाजमा को भी सुनाई देती है, जबकि अलाउद्दीन के सिपाही उन दोनों को टिकाने लगा देते हैं और खुद उनकी जगह हिफाजत पर खड़े हो जाते हैं। जबकि अंदर गोंचा अपना काम करने के बाद सुल्तान की मोहर फिर से उनकी उंगली पर लगा देती है और कुछ देर के बाद जब अलाउद्दीन कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पे सुल्तान के अलावा कोई नहीं होता। सुल्तान मसूद को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर अलाउद्दीन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है सुल्तान मसूद
ये कहते साथ ही वो सुल्तान के पास जाकर बैठ जाता है और फिर उन्हें कोई दुआ सुंगाता है जिससे सुल्तान होश में आ जाते हैं। ये देखकर अलाउद्दीन कहता है, सुल्तान उस्मान बे आपकी हालत पर बहुत अफसुर्दा है। हमने आपके बारे में सुनते साथ ही सफर शुरू किया। मैं आपके मातहत हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, करीब आओ, जबकि गोंचा वही पर्दे के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। सुल्तान अलाउद्दीन से कहते हैं, तकिया, इसके अंदर एक नक्शा है, वो नक्शा ले लो। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन सुल्तान के सर के नीचे से मौजूद तकिया निकाल लेता है और हंजर के जरिए उसे फाड़कर उसमें मौजूद नक्शा निकाल लेता है। फिर नक्शे को देखते हुए पूछता है, सुल्तान ये क्या है, ये कहाँ का नक्शा है? ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, खजाने का रास्ता, सल्जूकियों का खजाना। कुछ देर मैंने इसे बाहर निकाल रखा, अब ये उस्मान साहब की अमानत है। खजाने के बारे में सुनते साथ ही गोंचा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर इसी लम्हे अलाउद्दीन को एहसास होता है कि पर्दे के पीछे कोई है और वो जैसे ही उठकर पर्दे की जानिब बढ़ने लगता है तो सुल्तान पानी पानी पुकारते हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन सुल्तान को उठकर पानी पिलाता है और फिर अपनी तलवार बेनियाम करके पर्दे की जानिब बढ़ता है, मगर जब पर्दा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि ये खुफिया दरवाजा है जिसके आगे पर्दा है और गोंचा यहाँ से जा चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। इधर हम देखते हैं कि यूनुस एमरे एक नहर के किनारे से आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे उनकी नजर चूंटियों पर पड़ती है तो वो कहते हैं, अपनी कमाई मस्किनों पर खर्च करो, चाहे कितना ही जियो, आखिर मौत तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ लेगी। अपने आप को खाक में ढूंढो और मतलब समझो, वल्ला मैं चूंटियों तक का मकसद समझता हूँ, क्या तुम भूखी हो? ये कहते साथ ही वो वहीं पे बैठ जाते हैं और बैग में से बाकी चीजें निकालने के बाद चूंटियों के आगे खाना डाल देते हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब अपने सिपाही के साथ उनके करीब पहुंचते हैं। उन्हें देखकर यूनुस एमरे कहते हैं, इनको देखो, जो देखते हुए भी अंधे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। यूनुस एमरे को देखकर उस्मान साहब और उनके साथी घोड़े रोक लेते हैं और बुरहान उन्हें पुकारता है, दरवेश अफंदी आप इस रास्ते में क्यों बैठे हैं? क्या आप नहीं देखते कि हम जल्दी में हैं? इस पर यूनुस एमरे कहते हैं, हर एक अपनी मंजिल हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आप भी और ये छोटी महलूक भी। ये सुनकर बुरहान गुस्से में आगे बढ़ने लगता तो उस्मान साहब उसे रोक देते हैं और कहते हैं, बुरहान रुक जाओ। फिर घोड़े से उतरकर यूनुस एमरे के पास जाते हैं और पूछते हैं, दरवेश अफंदी आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सुनकर यूनुस एमरे खड़े होकर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा जनाब, कुरान इनके बारे में कहता है। कुरान कहता है कि ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे और वो शौर ना रखते हों। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब चूंटियों के पास बैठ जाते हैं। यूनुस एमरे मजीद कहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हजरत सुलेमान से भी अपनी महलूक की हिफाजत करवाता है। चूंटियों की हिफाजत करे हुजूर, इन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने दे। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं और खड़े होकर कहते हैं, कितनी दुरुस्त बात कही आपने दरवेश अफंदी, ये रास्ता चूंटियों का है, आबाद रहे, आपने हमें सीधा रास्ता दिखाया। इसके साथ ही उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हुए घोड़ी की जानिब बढ़ जाते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, हम दूसरे रास्ते से गुजरेंगे, चूंटियों को नुकसान न पहुंचाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जाते जाते यूनुस एमरे से कहते हैं, जिसने हमें रास्ता दिखाया अपना नाम बताएं। दरवेश अफंदी। ये सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, हमारे नाम हमसे दूर भागते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, बस मुझे गरीब दरवेश के नाम पर जाने। इस पर उस्मान साहब और उनके सिपाही सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं और वो सब वहाँ से दूसरा रास्ता एख्तियार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर यूनुस एमरे कहते हैं, और तुम इस तरफ जा रहे हो जिस तरफ से तुम्हें बचना चाहिए, मंजिल बहुत दूर है, इस रास्ते पर कौन ठहरेगा? रास्ता कठिन है, रास्ते से कौन जीतेगा? और इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।